तो ये है यूलर्स थ्योरम है, जिसमें माना जो n है कोई भी एक नेचुरल नंबर है तो a का जो ये टोसेंट फंक्शन n है, और ये जो नीचे फंक्शन है जो नीचे है n कोई भी नेचुरल नंबर, तो उसका रिमाइंडर हमेशा एक आता है। अब a और n है वो को प्राइम होने चाहिए ईच अदर। अब जैसे n 375 है तो उसको फैक्टर्स में तोड़ के तो 5 की पावर 3 और 3 की पावर 1 आ गया। हमें पावर से कोई लेना देना नहीं है, हमें इनसे डिजिट से लेना देना है, जिसकी जो ये पावर है हमें पावर से लेना देना नहीं है। अब 375 गुणा में जो ये होता है उससे एक कम, तो 4/5, 3 2/3 तो 200 हमारे क्या आ गया, टोसेंट फंक्शन। टोसेंट फंक्शन आ गया। अब ये बहुत जगह यूज होता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, 10 की पावर 1, तो ये जो ये क्वेश्चन है ये इसी से होगा जिसका आंसर आएगा 1। आप क्वेश्चन देख रहे हो, फाइंड द रिमाइंडर 10 की पावर 1, और ये 10 की पावर 30 तक है और ये 7 से भाग देना। तो ये किस तरह होते हैं क्वेश्चन। अब देखो हमें ऊपर वाले देखने हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब 10 की कोई भी पावर हो, मान लिया हमने n, अगर वो 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। रिमाइंडर कितना आता है, 4। अब हमने टोसेंट फंक्शन निकाला 7 का, तो क्या आता है, 6। हमेशा प्राइम नंबर का क्या आता है, 6 आता है, मतलब उससे एक कम आता है, उससे हमेशा एक कम आता है। जैसे 11 है तो 11 का क्या आएगा, 10। समझ में आ गया। 5 का क्या आएगा, 4। तो 10 की पावर कितना आ गया, 4। जहाँ 10 की पावर 4 है तो ये 10 की पावर 4 30 बार आ गया ना। तो अब 7 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 4, तो ये 30 बार आ जाएगा। 30 गुणा में 3 की पावर 4, 7 से 30 को करेंगे तो 2, और जो 3 की पावर 4 को करेंगे तो 4 रिमाइंडर, तो 4 दूनी 8, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 1। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, जिसमें लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं। आपने जो क्वेश्चन करे होंगे वे करे होंगे यूनिट डिजिट के। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि दो डिजिट बताओ लास्ट की, या 3 बताओ। तो 2 बताने होता है 100 से भाग दे, तो 3 बताने होता है 1000 से, और 4 तक का भी आया नहीं है तो उसके लिए 10,000 से दे दो भाग। तो अब देखो हम 100 का टोसेंट फंक्शन निकालेंगे, तो टोसेंट फंक्शन किस तरह निकालते हैं, पहले फैक्टर करो। अब फैक्टर पे हमें पावर की हमें जरूरत ही नहीं है, तो 100 गुणा में हमें नीचे वाले की जरूरत है जिसकी पावर होती है। तो 1/2 और ये 4/5, इससे हमेशा एक कम आएगा। जैसे इससे जो ये 5 है इससे हमेशा एक कम आएगा, 2 से हमेशा एक कम आएगा, तो 40 आ गया। जो ये पावर होती है इसको हम फिर जो टोसेंट फंक्शन आता है उससे भाग दे देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है बस वही हमारे काम का है। और 43 का स्क्वायर होता है 1849। तो कितना आ गया हमारा रिमाइंडर, 49। देख रहे हो कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 87 की पावर 2002। अब 3 डिजिट्स निकालने हैं तो इसका क्या किस तरह करते हैं, इसको 1000 से भाग दे देते हैं। अगर मान लिया 2 डिजिट निकालने हैं तो 100 से, अगर 3 निकालने हैं तो 1000 से, मतलब जितने डिजिट निकालने हैं उतनी 0 से भाग दे देते हैं। तब हम 1000 का टोसेंट फंक्शन निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 से हम पावर को भाग देंगे तो कितना आ गया, 2, मतलब 87 की पावर 2 आ गया। समझ में आ गया। जैसे 400 को जब देते हैं तो 2000 हो जाता है, 2 बच जाता है रिमाइंडर, तो कितना आ जाएगा, 75 69। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जब 1000 से देंगे तो 569 569 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। अब देखो क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर 2 की पावर 100 अपॉन में 102। अब देखो इसमें कॉमन है, पहले जो कॉमन है उसको काट लो। तो 2 ले लिया यहाँ पे, और 2 की पावर 99 बच गया। 102 को 2 है तो काट दिया हमने। तो जो काटा है ना वो बाद में गुणा भी करना पड़ेगा, समझ में आया। तो अब 51 है, 51 का हम टोसेंट फंक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। 32 से अब इसको भाग देंगे तो 32 दिया 96, तो 2 की पावर 3 आ गया, तो 8 बच गया हमारा रिमाइंडर। लेकिन 2 से हमने काटा भी तो था, अब वो 2 भी तो गुणा करना पड़ेगा ना दोबारा, तो कितना आ गया हमारा 16 रिमाइंडर। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि 2 की पावर 84 अपॉन में 6। अब दोनों इसमें कॉमन है ना, तो पहले काटेंगे फिर सोल्व करेंगे। इसमें देखो 8 और 40, तो 8 भी काटेंगे और फिर सोल्व करेंगे। तो देखो 2 की पावर 83/3 बच गया। अब 2 काटा है वो बाद में गुणा भी करना पड़ेगा, तो अब कितना आ गया, -1 की पावर 83। तो पावर क्या है, ओड है, तो -1 आ जाएगा। अब गुणा में 2, क्योंकि 2 ये जो काटा था वो दोबारा गुणा भी तो करना पड़ेगा, तो -2 आ गया। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, कितना आ गया हमारा रिमाइंडर
तो एक तो नहीं, गलत कर दिया है हमने। ये यहाँ पर आना था, जैसे दो रिमाइंडर यहाँ पर बच गया था, 2 से गुणा, तो 4 रिमाइंडर आना था, ये गलती से गलत कर दिया। अब अगला देखो, इसी तरह करेंगे इसको भी, तो हमारा कितना आ जाएगा 24, और ये कुछ है ही नहीं। तो ये थोड़ा गलती हो गया था, ध्यान दे लेना इस पे, सॉरी, आगे से नहीं होगा इस तरह का। अब देखो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, 15 की पावर 579 अपॉन 51 और 2 की पावर 763/192। पहले ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर ये है, तो 15 में 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, 3 बाद में पहले काट देंगे और बाद में गुणा कर देंगे। अब 17 का ट्रांजिशन फंक्शन कितना होता है 16। अब देखो 578 को 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2। अब 5 गुणा में 225, क्योंकि 15 का स्केयर हो जाएगा ना, तो 225 को 17 से भाग देंगे तो 9। अब इसका देखो, अब 192 को जब फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 6 गुणा में 3 आ गया, 2 की पावर 6, और यहाँ पे कॉमन था ये दोनों काट दिए, 2 की पावर कितना बच गया, नीचे 3 है तो क्या करेंगे, -1 की पावर क्या आ गई हमारी, -1 की पावर ओड आ गई, तो हमारा पॉजिटिव 2 आ जाएगा रिमाइंडर। और 2 की गुणा जब 2 की पावर 6 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 128। क्वेश्चन देख पा रहे होगे, 1 की पावर 93 जमा में 2 की पावर 93 जमा में 3 की पावर 93 और 89 की पावर 93/90। अब एक आपने एक चीज़ देखी होगी कि a की पावर n जमा में b की पावर n, अगर n ओड है तो उसका हमेशा एक फैक्टर होता है उनका जोड़ a जमा में b, जैसे a का क्यूब जमा में b का क्यूब हो गया, तो उसका हमेशा फैक्टर क्या होता है a जमा में b, और फिर उसका आगे फॉर्मूला खोल देते हैं। तो अब देखो 81 जमा में 89 कट गए, 2 88 ये भी कट गए, बीच में क्या बचेगा 45 बचेगा, क्योंकि 44 और 46 भी क्या बनाएंगे 90। समझ में आ गया, तो 45 की पावर 93/90। अब 45 से 90 काटेंगे तो 1/2 आ गया, तो 2 से जब देंगे तो 1 की पावर 92, तो 1 आ गया, तो 1 जब ये 45 काटा था तो बाद में गुणा भी तो करना पड़ेगा, हमारे रिमाइंडर कितना आ गया 45। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 जमा में 77 जमा में 777, और आगे ऐसे ही 100 टर्म्स तक डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना हमारा क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। तो अब एक बात देखो, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आखिर के 3 डिजिट होने चाहिए, तो अगर इसको करेंगे तो -1 आ गया, इसको करेंगे तो 5 आ गया। अब आखिर के 3 है वे तो हमेशा कॉमन ही आएंगे ना, वही मतलब वही रिपीट होते चले जाएंगे। तो हमें जब 8 को 777 से भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, ये कितनी बार आएगा 98 बार, क्योंकि जो ये पहले वाले 2 थे ये तो अलग हो गए ना। तो 98 गुणा में 1 -1 जमा में 5, तो हमारे रिमाइंडर कितना आएगा 6। जब हम इसको सोल्व करके काटेंगे ना 8 से, तो हमारे कितना रिमाइंडर आएगा 6। आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि रिमाइंडर क्या आएगा 72 और आखिर में 999 टर्म्स तक है, अगर 101 तक भाग देंगे। अब 101 तक किसी भी चीज़ को भाग देते हैं तो उसका क्या आता है ए बी इंटू में ए बी, समझ में आ गया। तो अब 72 जब डिवाइड होगा 101 तक, तो अब देखो ये कितनी टर्म है 4 टर्म है, और ये 999 तक ले रखे हैं, तो 4 तक भाग देंगे तो 996 टर्म्स का तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि उनका फैक्ट्री 101 है। समझ में आ गया, तो बच गया क्या 997 98 99, 3 डिजिट बच गए, तो वो कौन सी बचेंगी 72 है ना, तो क्या बचेगी 7 2 और 7, जब 101 तक देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा 20। देख रहे हो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1016 को जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो कितना आता है। तो सीधा डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, तो 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, तो 7 ये कितना बच गया, यहाँ पे 3 बच गया था, 7 पंजे 35, तो 1 हमारे क्या आ गया रिमाइंडर।